यूनियन बजट 2025 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल गई है रेलवेज को स्टॉक्स को लेके। जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं 9%, 8%, 6% धराशायी हो गए हैं, धड़ाधड़ गिरने में लगे हुए हैं। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हो गया, रेलवे को कोई क्यों कुछ नहीं मिला। एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कंटेंट कभी मिस ना हो आपसे, है ना। एक बात बताओ मुझे यार, बजट क्या है पहले आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज बजट? हम अपने घर का बजट बनाते हैं कि भैया ये राशन आएगा, इतना हम एक्सपेंस एंटरटेनमेंट पे खर्च करेंगे, इतना एक्सपेंस हम जूते लाने में करेंगे, इतना हम अपने ऊपर लगाएंगे, इतना एजुकेशन पे करेंगे, इतना खाने पे करेंगे, इतना किचन पे करेंगे, इतना लेविश लाइफस्टाइल पे करेंगे, इतना बेवजह खर्चों पे करेंगे, जो बचेगा उसको सेव करेंगे। ये बजट हम घर में बनाते हैं ना। और ये घर का बजट बनाने में टेंशन हो जाती है ना, पसीने छूट जाते हैं अच्छे, उसके बावजूद भी अच्छे से घर को हैंडल नहीं किया जाता। देश का बजट बनाने चलते हैं तो एक बात बताइए, क्या हर बार ये अनाउंसमेंट होनी जरूरी है कि रेलवे को 2.5 लाख करोड़ से बढ़ा के 5 लाख करोड़ कर दिया? क्या बजट ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा था बजट से कि रेलवे को 2.5 लाख करोड़, 2,65,000 करोड़ के आसपास पिछले बजट तक एलोकेट किया गया था, क्या उसको बढ़ा के 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा? क्या किसी को यह भी मालूम है कि कितना बजट कंप्लीट हो चुका है? और पिछले बजट से लेके इस बजट तक जो 2,65,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे रेलवेज के लिए, उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास में तो पूरा भी कर दिया गया है। पता है आपको, 1,65,000 करोड़ के आसपास में कहीं ना कहीं बचा हुआ है अभी, पहले उसको पूरा तो होने दीजिए। और रेलवेज वो सेगमेंट है जो एवर ग्रोइंग है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये एवर ग्रोइंग सेगमेंट है, ये रुकेगा नहीं। हम सब किस्मत वाले हैं कि आपको चीजें आज कलेक्ट हो रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, ये नसीब वाली चीजें हैं। ये बिजनेस वापस आपको सस्ते दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको उस हिसाब से इनकी प्लानिंग करनी चाहिए, बजाय कि ये सोचने के लिए कि यार मैं तो मर गया, मेरा पुराना स्टॉक यहां से यहां तक गिर गया। ठीक है, ये होता है, स्टॉक मार्केट में होता ही है। पुराने अगर रेट्स की बात करेंगे जो 1992 में क्रैश हुए थे, सबने हाई बनाए। फिर 2000 में जो क्रैश हुआ उसने हाई बनाया, 2008 में जो क्रैश हुए फिर नया हाई बनाया, 2020 में जो क्रैश हुए सबने हाई बनाए। 2020 वाले हालत तो नहीं हो गए आप लोगों के। अगर आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, क्योंकि हम रिटेलर ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। हमें लगता है भाई डिफेंस का नाम नहीं लिया बजट में तो बुआ जी बुरा मान गई। अच्छा जी ठीक है भाई साहब, रेलवेज का नाम नहीं लिया तो क्या घर के जीजा जी बुरा मान गए हैं? जीजा जी, बुआ जी, इन सब का बुरा मानने का ही ठेका है क्या? ये बुराई मानते रहेंगे बैठ के? कमाल हो गया यार। अरे भाई एक बात बताओ, कितने लोगों को ये पता है कि एफआईज ने हमारे देश में निवेश कितना कर रखा है? मैं चैलेंज देता हूं आप लोगों को, रिटेल में से अगर 1 लाख रिटेल से पूछूंगा ना तो शायद 10 लोगों को पता होगा, 10 लोगों को। इतनी कम वैल्यूएशन हैं, कम से कम 70 लाख करोड़ रुपए एफआईज या निवेश करके बैठे हैं। और उसमें से 2-4% अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो रातों रात पसीने छूट रहे हैं भाई साहब। You can't sustain in the markets, you cannot succeed in the markets until unless you think that this is a serious business. This is not at all a stock market, this is a business market. The businesses are listed out here. बहुत मैसेज है, बहुत मैसेज। आई कुड बी साउंडिंग सम एग्रेसिव आल्सो, है ना, सम एग्रेशन दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, बट आई कुड बी साउंडिंग अ लिटिल बिट एग्रेसिव टुडे, बट आई एम सो सॉरी फॉर दिस। क्योंकि कैसे कैसे मैसेज लोग कर रहे हैं यार कि रेलवेज बर्बाद हो जाएगी, रेलवेज ने फंसा दिया, रेलवेज ने मरवा दिया, देश का बड़ा ही घटिया बजट आया। अरे क्या बातें करते हो यार भाई, पहले 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित तो हो जाने दो, 1.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वापस तो हो जाने दो। और जिसको नहीं पता, लो चैट जीपीटी के साथ अब जेमिनी यूज कर लिया करो, ये तो फ्री में है। यहां से क्लियरली मैंने इनसे पूछा भाई यूनियन बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई है, मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ क्लियरली। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बाद में क्लैरिफाई किया है, वो वीडियोस आपके सबके सामने आ गई होंगी। ब्रेकडाउन क्या है इसका? वंदे भारत ट्रेन, 200 नई वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, इंक्लूडिंग बोथ स्लीपर एंड चेयर कार वर्जन। ये बजट धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। नमो भारत रैपिड, 50 नई नमो भारत ट्रेन आने वाली है। अमृत भारत ट्रेन, 100 नई अमृत भारत ट्रेन आने वाली है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही बन जाएंगी कि खाली 1.5 लाख करोड़ में काम हो जाएगा? अभी तो कवच पे काम होने वाला है, कम्युनिकेशन पे काम होने वाला है, कितनी सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से ये जितने भी स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो आज रेड में हैं, सबकी हिस्ट्री यही होती है। कुछ भी आंख बंद करके उठाइए, हर स्टॉक की अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हर स्टॉक के अंदर में करेक्शंस एंड बाउंसेस, करेक्शंस एंड बाउंसेस। कहां नहीं होते करेक्शन बाउंसेस? इस बार की करेक्शन डीपर क्यों है? इस बार की करेक्शन डीपर क्यों है? अभी तो डीपर होनी स्टार्ट भी नहीं हुई है, पहले ही पेट में दर्द हो गया हम सबके। भाई एक बात बताओ, यहां से अगर मैं सीमेंस की बात करता हूं, 1000 रुपए का सीमेंस बढ़ के 8,200 रुपए हो गया, 8 गुना 1 साल में।
800% एक साल में। दीज आर इनसेन रिस्पॉन्सेज, इनसेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको अंदाजा भी नहीं है क्या फास्ट मूवमेंट आई थी। भाई करेक्शन लाजमी है, क्यों समझ नहीं आते। जावेद अख्तर के पास शबाना आजमी है, करेक्शन लाजमी है, क्या बात है, तो शेर व शायरी हो गई, बहुत अच्छी बात है। ये देखो भाई साहब, राइट्स लिमिटेड की बात करते हैं, 150 रुपए का स्टॉक 400 रुपए। टेक्सटाइल की बात करते हैं, 50 रुपए का शेयर, 50 रुपए, जब कोई वैल्यूएशन नहीं थी, खाली न्यूज के ऊपर में 50 रुपए का स्टॉक भागते भागते 300 रुपए, 6 गुना कौन सा स्टॉक नहीं हुआ। टीटागढ़ 10 टाइम से ज्यादा हो गया, 15 टाइम के आसपास में टीटागढ़ चला गया। मतलब क्या उसमें करेक्शन नहीं होगी, ये सिर्फ करेक्शन है, रिटेल को बाहर किया जाएगा। ध्यान रखना, रिटेल ऐसे ही बाहर होता है जब वॉल्यूम्स कम हो जाती हैं, पब्लिक को ये समझ नहीं आता कि मैं इसको झेलूं, होल्ड करूं, एवरेज करूं, पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक को क्योंकि सीखना पसंद नहीं है, पब्लिक को खाली टिप्स चाहिए। आज भी लोग फोन करते हैं, भाई टिप्स की कोई सर्विसेज है क्या? नहीं है गुरुजी, आई डोंट सेल माई न्यूज, आई डोंट सेल माई रिसर्च, मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ना ही मैं सभी एडवाइजर हूँ, मैं किसी तरह की सेलिंग नहीं करता हूँ, टिप्स एडवाइजरी नहीं करता हूँ, जो है आपके सामने यही करता हूँ। भाई साहब JWL 350 रुपए, मतलब ये स्टॉक देखिए 700 रुपए की चीज 780 रुपए के आसपास स्टॉक चला गया था, 750 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 750 की चीज 350 मिल रही है, करेक्शन होनी चालू हुई है। पहले स्टॉक में वैल्यूएशन थी कहाँ, 2021 में स्टॉक 19-20 रुपए पे धक्के खाता रहा, 2023 में आके ये स्टॉक 100 रुपए से भाग के 750 रुपए हो गया, 7.5 गुना। अगर आज 50% करेक्शन पे स्टॉक खड़े हैं और करेक्शन हो रही है, छोटी मोटी करेक्शन और हो जाएगी। बार बार कितना मोटिवेट कर रहा हूं आपको कि भैया इन स्टॉक्स के अंदर में मान लो यहाँ से 15-20% करेक्शन और हो गई, तो आपके नसीब है कि जो स्टॉक आपके हाथ से छूट गए थे वो शायद वो पूरी की पूरी वॉच लिस्ट आपकी गिरफ्त में आने वाली है, बस बशर्ते कि आपने मनी मैनेज किया है, बशर्ते क्या आपके पास में इनकमिंग है, क्या आपके पास में पैसा है लगाने के लिए। अगर आपके पास में पैसा है तो भैया मुझे नहीं लगता कि इसमें से एक भी स्टॉक, देखिए कोई वैगन बनाती है, कोई व्हील्स बनाती है, कोई फॉर्जिंग करती है, कोई उसमें कम्युनिकेशन सेटअप करती है, कोई उसकी बॉगी बनाती है, कोई इंटरनेशनल काम कर रही है, कोई उसको फाइनेंस कर रही है, कोई उसमें टिकटिंग पानी का काम कर रही है। जिस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भैया हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है सब लोग फ्लाइट से ही पहुंचेंगे? ट्रेन का नेटवर्क आपको अंदाजा है कितना ज्यादा ग्रो करना है, पुराने रेलवे स्टेशन को रिन्यू करना है, ट्रैक्स चेंज होने हैं, कितना कुछ होने वाला है। जो अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाई थी उसको आज तो हम चेंज करने बैठे हैं। जुम्मा 4 दिन हुए उस पर काम करते हुए, तो इतना परेशान क्यों हो रहे? 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट एक बहुत बड़ा बजट होता है, जिसमें से अभी कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए बचे हुए हैं, वो इन्हीं कंपनीज को मिलेंगे, यहीं पे ही बंदर बाट होगी, ध्यान रखिएगा। वो जो स्टॉक जितना तेजी से बढ़ा था वो स्टॉक उतना ही तेजी से गिरता भी है, करेक्शन होती है, यही मार्केट का नियम है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, सेक्टर रोटेशन मार्केट में चलते रहते हैं, कभी एक सेक्टर चलता है फिर ठंडा हो जाता है, फिर दूसरा सेक्टर लाइमलाइट में आता है, फिर तीसरा ठंडा हो जाता है, ये सब चीजें चलती रहती है। इससे इस बजट के अंदर में जो सनराइज सेक्टर है वो शायद मुझे सेव शिपिंग दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आपने शायद देखी या नहीं देखी मुझे अंदाजा नहीं है, नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिएगा प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है सनराइज सेक्टर शिपिंग के ऊपर काफी अच्छा गेम है, इस वीडियो को जाके देखिए, बजट को पूरा डिकोड किया, इसको जाके देखिए क्या है क्या कहानी नहीं है, ठीक है। अगर आप समझेंगे बाजार को तो मेरे हिसाब से बिजनेस सस्ते मिल रहे हैं। आपको कौन सा बिजनेस पसंद है, सेल लगी हुई है, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या डरना जरूरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है ये बताएगा। मेरा भी डाउन है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई भगवान थोड़ी ना, मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं हुआ, मेरा भी डाउन है। खुश होगी तसल्ली, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी डाउन हैं, सबके पास स्मॉल कैप मिड कैप भरा होता है, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे अभी विजय केडिया जी हों, सबके स्टॉक्स डाउन हैं, यही तसल्ली कर लीजिए। अगर उनको बिजनेस अच्छे लग रहे हैं, उनको शेयर बाजार इस समय अच्छा लग रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके पास शायद हमसे ज्यादा रिसोर्सेज है, हमसे ज्यादा पैसे हैं, और हमसे ज्यादा लर्निंग की एबिलिटी उनके पास है, तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग कीप अर्निंग, बाय, जय हिंद।